ये देखिए वो दरवाज़े के अंदर है ना कुत्ता फंसा हुआ है और उन्होंने लॉक लगा के गए हैं। चाबी वो धागे में ही है पर यहाँ गली में है ना कोई खोलने को तैयार नहीं है। अब मैं यहाँ नई हूँ, क्या बोलूँ। दोनों आंटी ही हैं तो मैंने बात की तो वो लोग बोले कि किसी के घर को हम हाथ नहीं लगा सकते, कुछ भी सोचेंगे वो। मैं बोली वो नेचर में कैसे हैं आपको पता होगा। तो वो बोले बहुत दिन से नहीं रहते यहाँ पर, तो कोई भी खोलने को तैयार नहीं। वैसे भी ये काम करने वाले शायद अभी आ जाएंगे एक आधे घंटे में। रात भर से कुत्ता अंदर है। पर ये जो आंटी है ना, इन्होंने ये किस्सा सुना है, वो किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसे ही रास्ते से एक बच्चा जा रहा था। अभी यहाँ क्लासेस बहुत है ना नागपुर में, 12th का बच्चा था बोलते। तो एक छोटा बच्चा बॉल खेल रहा था तो उसने बॉल उठा के दिया तो वो है ना सामने वाले ने बच्चा चोर का कंप्लेंट लगा दिए वो बच्चे पर। तो इस वजह से है ना यहाँ सिटी में है ना लोग एक दूसरे की मदद करने से डरते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। फिर वो बच्चा कॉलेज वाला था बोलते, फिर ऐसा वैसा हो के नहीं ऐसा है बोलकर छुड़ाए, ऐसा कुछ हुआ। तो इसी डर से है ना ये यहाँ के कोई भी लोग ये दरवाज़ा खोलकर कुत्ते को बाहर निकालने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। हमारी तो सीरीज चल रही है ना पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। उसी में मुझे एक कमेंट आया, मैं करी, इतनी तारीफ मत करो आप, ही अच्छा नहीं लगता है। नहीं डियर, मेरे बच्चों के बारे में बता रही हूँ तो मैं करी ही लफ्ज़ सही रहेगा वहाँ पर। अगर मैं आपको ये बोलूँ रानी ने ऐसे किया, रानी ने वैसे किया, आप दोबारा कमेंट करेंगे मुझे रानी बोले तो कौन बोल के इसलिए वहाँ मैं करी बोलना ही जुमला सही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी काबिलियत अता फरमाई है कि मैंने ये सब किया है अल्लाह की मर्ज़ी से। चलिए, और एक बात, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ जो मेरे बच्चों को परवरिश करी हूँ वो टिप्स शेयर कर रही हूँ आप नहीं करते। बिल्कुल आप 99 करते होंगे उसमें से। बस एक जो छूट जाता है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और वो असर भी करता है। और जिन माँ बाप के बच्चे बड़े हो गए हैं उनके लिए तो अभी बस वही प्यार से, मोहब्बत से, इमोशनल ब्लैकमेल करके, चीज़ें समझा कर, और हमारी चादर इतनी है बेटे हम इतनी ही फैला सकते हैं, हमारी हैसियत इतनी है बेटे हम इतना ही कर सकते हैं, तो इतना आगे से कर, यही चीज़ें बाकी हैं बच्चों को। और अल्लाह से दुआ ज़रूर करें, इंशाअल्लाह बच्चे ज़रूर सुधर जाएंगे। दूसरा कमेंट आया था, सब बच्चे आपके जैसे हो जाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसा कमेंट किया, मेरे बच्चों को इतना पसंद किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लाख लाख भी नहीं बोलना चाहिए, जैसे काउंट में नहीं करना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा शुक्र है। लेकिन मैंने तो उस पर आमीन वगैरह बोला और बहुत सारी दुआएं भी की बच्चों के लिए। लेकिन मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि सारी माँओं को मेरी जैसी ढीठ, बेशर्म, गुस्से वाली, बेपनाह मोहब्बत करने वाली, हर चीज़ को बच्चों की इग्नोर करने वाली, उनकी सेहत का हद से ज़्यादा ख्याल करने वाली, उठ बोले तो उठे, बैठ बोले तो बैठे, बच्चों की लगभग 18 साल तक परवरिश करने वाली ऐसी माँ बनाए अल्लाह तब जाके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना बहुत क्वेश्चंस करते थे, ये झाड़ कौन सा, ये क्या है, ये कैसा है, ये पर्स क्यों लिए, ये पर्स में पैसे क्यों रखे, ये साबुन, मतलब 2 घंटे का हम सफ़र कर रहे हैं तो आधा एक घंटा सोए तो ही बच्चे, बाकी उनके क्वेश्चन के आंसर देने में ही मेरा टाइम जाता था। पादरी साहब 10-15 मिनट लिए तो भी ऐसे उठा के दे देते थे, रानी तुम्हारे बच्चों को ले लो, ये कितने क्वेश्चन कर रहे हैं बोल के। यूसुफ जब उनके साथ आगे बैठता था ना तो पीछे से गर्दन डाल के, अम्मी वो क्या है, अम्मी ये क्या है, तो उसके वैसे आंसर्स देते रहती थी मैं। मतलब बच्चों के हर सवाल के जवाब दीजिए, मतलब वो जो भी क्वेश्चन करें आप उसका आंसर करिए। मैं सीधे लफ्ज़ों में बोलूँगी, आप हस्बैंड वाइफ बैठ कर बातें कर लें,
दोनों में से एक ढीठ बेशरम कौन बनेगा, मम्मी बनेगी या पापा बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही 5वीं 6वीं बच्चा आ गया तो क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल है और मोबाइल स्वाइप करते करते कुछ भी गंदी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चीज़ें अगर बच्चे माँ या बाप से क्वेश्चन करे तो उसका सही सही बैठ के शांत से आंसर दीजिए, ना कि इतनी गंदी बात कैसे पूछ दिया बोल के गुस्सा मत करिए, क्योंकि उनका छोटा दिमाग होता है और वो बड़ी चीज़ देखे होते हैं, तो इसलिए वो बहुत जिज्ञासा में होते हैं। तो बड़े प्यार से उनको आंसर करिए और धीरे धीरे हर सवाल का जवाब दीजिए और उसे ये जताइए कि तेरे घर में तेरे अम्मी अब्बा सबसे ज़्यादा तेरे करीबी दोस्त हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा भला तेरा चाहने वाले हम दो ही हैं बोलकर वो किसी भी सवाल का जवाब अपने दोस्तों से ना ले, दोस्तों से पराए लोगों से लेगा ना तो वो लोग मजाक मजाक में कुछ गलत बता देंगे हमारे बच्चे को और हमारे बच्चा छोटा होता है वही उसके दिमाग में बैठ जाएगा और वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उससे बेहतर हम दोनों में से एक कोई बेशरम हो जाए, ये बहुत बेहतर है। तो आप समझ गए होंगे मैं सीधी ज़ुबान में आपको क्या कहना चाहती हूँ। चलिए समझ गए होंगे तो एक यस ज़रूर लिख देना। दूसरी बात, बच्चों को ये ज़रूर सिखा कर रखिए, खिड़की बंद कर लेती हूँ थोड़ा सा शायद आवाज़ कम हो जाए। तो बाहर कुछ भी करके आए बेटे, अम्मी अब्बा को तुझे सच बताना है, वहाँ तू झूठ कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर तू थोड़ा भी झूठ बोला या तू कोई प्रॉब्लम में फंस गया, तुझे हमें वहाँ से निकालना है बेटे। तो अगर हमें सच बात पता है तो हम तुझे आसानी से निकाल लेंगे, अगर तू हमें झूठ बोला है तो वहाँ जाके हम फंस जाएंगे। तो ये छोटेपन में बताएंगे ना, 2-3 साल के बच्चे होते हैं तो फिर वो बड़े होने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। मेरे अम्मी अब्बा मेरा सपोर्ट करते हैं, मैं इतनी पिटाई करती हूँ बोलती हूँ ना, पर बाहर वाला कोई हाथ भी लगाए तो मेरे बच्चे इमीडिएट आके मुझे बोलते हैं अम्मी उन्होंने हमें मारे बोल के। बच्चों को पिटाई करो, बच्चों की कमज़ोर मतलब क्या बोलो, बाहर वाले इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं, बच्चों की ताकत बनो। मतलब बाहर वाले हाथ लगाने से भी, बाहर वाले मतलब दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी कोई भी हाथ ना लगाए हमारे बच्चे को, इतना स्ट्रॉन्ग बिहेव रखिए। एक किस्सा सुनाती हूँ। ज़हीन जब बहुत छोटा था, एक्चुअली मेरे ज़हीन का हाथ मारने का बहुत था, छोटा था तभी से हद करो हद करो। अभी बच्चा होता है घर में, हमारी कितनी बड़ी फैमिली है और सबसे पहला बच्चा था, सभी चाचा फुप्पू नानियाँ दादियाँ ऐसा उसे प्यार करे थे, तो वो प्यार में है ना वो हद करना सीख गया था। हद करना मतलब मारना। तो जब मैं यहाँ आई पादरी साहब के साथ, 2 बच्चे थे तो उनके साथ खेलता था, तो कभी कभार ये मार देता था तो रोवा रोट हो जाती थी। तो धीरे धीरे ऐसे ही 2-3 साल हो गया, एक केस बड़ा हो गया। फिर मैं ज़हीन को गुस्सा करी, क्यों बेटे क्यों मारा तू बोल के। ज़हीन बोल रहा अम्मी मैं नहीं मारा, उन्हें पहले मारा बोल के। लेकिन मुझे मेरे ज़हीन की फितरत मालूम थी ना कि उसने ही मारा होगा बोल के मैंने ज़हीन को गुस्सा करके, ज़हीन रोते हुए बैठा तो मेरी बात मानते ही नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं बोल के। 2-3 दिन जाने के बाद वो सारे लोगों में जो थे उन्होंने आके मुझे बोले वो बच्चा पहले मारा था, ज़हीन पहले नहीं मारा था जी बोल के। तो मैं तब वहाँ रियलाइज़ करी, अगर कोई बाहर वाला कंप्लेंट करता है तो हमारे बच्चे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपना नेचर चेंज किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उस औरत को पॉइंट बना के भेजा मेरे लिए कि मैं वो मेरी गलती सुधार लूँ। उसके बाद कोई भी मेरे पास कंप्लेंट लेके आता था ना, तो मैं मेरे बच्चे को नहीं डांटती थी, उंगली पकड़ती थी, ज़हीन क्या करा बेटे, हाँ मैं अम्मी ऐसा ऐसा करा, तू क्या करा बोल बेटे, सामने वाले को पूछती थी। तो सामने वाले की गलती रही तो वो मम्मी के पीछे छुप जाता था। देखो जी मेरा बेटा तो यहाँ खड़ा है, आपका बेटा पीछे छुप रहा, इसका मतलब आपके बेटे ने कुछ गलती की है।
अरे भाभी आपका बेटा पत्थर से मारा तो भी आप मेरे बेटे को ही बोल रहे। हाँ मेरा बेटा पत्थर उठा के फेंका, मैं मना नहीं करती ये बात को, लेकिन कोई भी इंसान कुरेदने के बाद ही सामने आता जी। तो फिर उस बच्चे ने बोला मैंने बड़ा पत्थर फेंका था, ज़हीन को लगा नहीं, तो ज़हीन ने छोटा फेंका, वो मुझे लग गया। तो उसकी मम्मी बोली तो मुझे यहाँ तक क्यों बुला के लाया तू। और एक बार तो एक बड़ी बच्ची मतलब छोटी बच्ची की खाला थी, दोनों झगड़ा करे तो वो खाला ने मेरे ज़हीन को एक चांटा लगा दिया। मेरा ज़हीन इतना ज़ोर से रोने लगा और ऐसा अंदर भाग के वो खाला को भी मारूंगा और वो बच्ची को भी मारूंगा, तो किसी को कवर नहीं हो रहा। फिर मुझे आवाज़ दिए भाभी जल्दी आओ देखो ज़हीन कितना धंधल डाल रहा। फिर मैं गई उतना रोते हुए ज़हीन को पकड़ी, क्यों रे बेटे इतना काय को ये कर रहा, अम्मी ये आंटी भी मारे, इन्हें भी मारी मुझे बोल के बोला। फिर मैं वो बच्ची को तो कुछ नहीं बोली, दोस्त खेलते खेलते झगड़ा होता, मैं वो सीधा वो लड़की को बोली क्यों माँ क्यों मारी। नहीं मैं मारी नहीं, मैं सिर्फ हाथ लगाई। तुझे हाथ लगाने की भी इजाजत कौन दी है माँ, बोली मैं। बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चा है, हाथ नहीं लगाने का, बोली उन्हें कुछ भी करन दे, तुझे उन्हें कुछ हाथ लगाया था माँ तो सिर चाटा मारी सो, बोले नहीं मैं माँ हूँ ना, मैं कैसे चुप बैठूंगी। तो फिर मेरे ज़हीन में इन चीज़ों से हिम्मत आ गई, बोले अम्मी अगर मेरी गलती नहीं है तो अम्मी हर जगह सपोर्ट करेंगे मुझे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। स्कूल से भी एक बार मार खा के आया था, मैं पहले पूछी वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते सर तुझे, कोई भी नहीं पढ़ाते, तो फिर तुझे कैसा मारी। उन्होंने कुछ नोटिस लेके आए थे, सब बच्चे भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था, मैं सामने बेंच में था तो मुझे मार दिए। मैं दूसरे दिन गई सीधा क्लास में, तो फिर वो सर को बुलाए, तो वो सर बोले ये तो बच्चे को मैं पहचानता नहीं। तो पहचानते नहीं तो मारे क्यों भाई, घर को मारे आप 10-11 बजे, घर को मेरा बच्चा 2 बजे तक आया, तब भी उसकी पीठ पर हाथ का निशान था, तो इतना जोर क्यों मारे भाई आप। मैं जाकर सीधा कंप्लेंट करी, और वो अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाते थे ना तो मैं वहाँ पोलाइट होती थी, बच्चे ने मेरी कुछ गलती किया होगा बोल के। और इतने ज़ोर मार को तो पीठ पे ऐसे ज़ोर मारने से है ना, बहुत सारी माएँ भी मारती हैं, पैरालिसिस होने का खतरा रहता है, नसों को डैमेज होने का खतरा रहता है। पीठ पर जोर नहीं मारना चाहिए, बहुत जोर मारना चाहिए बच्चों को पिंडलियों पर और यहाँ हिप्स पर यहाँ हाथों पर, ये जगह होती है पिटाई करने की। चलिए देखिए मैं आपको क्या क्या टिप दे रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आगे की टिप्स आगे की वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो शुरुआत से कुछ कुकिंग वगैरह कर लेंगे ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। मेरी तो मॉर्निंग रूटीन चालू है, शेज़वान फ्राइड राइस बना रही हूँ यूसुफ के ब्रेकफास्ट के लिए। आज मुहर्रम की 2 तारीख है। हुजूर ने कहा है मुहर्रम का महीना अल्लाह का है और इस महीने में रोज़े रखना भी बहुत अफजल है, और मुहर्रम के महीने से ही नया साल शुरू होता है और भर भर की बिद्दतें भी शुरू होती हैं। किसी को क्या बोलें, खैर करे अल्लाह। चलिए कुछ एक बातें मैं बता देती हूँ। तवा नहीं रखते हैं बोलते मुहर्रम के 10 दिन तक। मुझे लगता है लेडीज़ को काम कर कर के बहुत हो गया था पहले के ज़माने में, तो किसी तरह से थोड़ी तो बचत करें बोलकर है ना, तो उन्होंने ऐसा कुछ जुगाड़ चलाया होगा कि 10 दिन रोटी ही नहीं बनाने का। अल्लाह माफ़ करे, मैंने ऐसे ही अपने जो बातें सुनी उसके साथ मैंने अपना तजुर्बा, अपना अकल लड़ाई उसके ऊपर से मैं ये बात बोल रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे। वैसे मुहर्रम के महीने की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। वैसे आप ये महीने में क्या क्या करते हैं, रोज़े वगैरह रखते हैं कि नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलू कैसे दिए? 100 को 2.5 किलो 50 का 1.25 किलो। प्याज 50 का 100 किलो 50। ये भी, और वो प्याज वो 100 को 2.5 किलो। वो 100 को 2.5 किलो, ये भी 100 को 2.5 किलो। ये 2 किलो और 2.5 किलो। क्यों इसको कम क्यों? तो थोड़ा इसका रेट ज़्यादा है, 60 रुपये हो गए। लहसुन कैसा? 70 रुपये पाव, 140 का था। और वो अदरक तो गिल्ली है। गीली भी है, सूखी भी है, वो दोनों हैं। ये 30 रुपये पाव, 25 रुपये पाव लगे, 50 का था।
यहाँ नागपुर को आए तब से है ना मार्केट ऐसे मुझे नीचे गाड़ी आने के बाद लाने जाती हूँ, तो मेरा ये भी एक काम बढ़ गया है। नहीं तो पात्री साहब है ना एक ही बार मुझे ला कर देते हैं और कभी कभार संडे वगैरह मुझे भी साथ लेकर जाते हैं मार्केट को। मतलब ठंडी के दिन में कुछ नए नए सब्जियां आते हैं ना, तो तब वो मुझे साथ लेकर जाते हैं। चलिए, आज यूसुफ को चाय याद आई है और काफ़ी दिनों से मैंने चाय की रेसिपी शेयर भी नहीं की है ना। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 लवंग, 1 हरी इलायची अच्छे से पत्थर से कूट लिया। वैसे यूसुफ को एसिडिटी होती है, पता नहीं उसका आज कैसे क्या मूड बन गया अम्मी चाय होने का मुझे बोलकर। तो ये देखिए उसके लिए चाय बना रही हूँ। दूध थोड़ा ही था ना, पर मुझे पता था ये गैस पर ये बर्तन जल जाएगा, पर और दूसरा बर्तन भी धोना ही पड़ेगा और ये बर्तन भी धोना ही पड़ेगा। लेकिन चाय थोड़ा सा टाइम ली मुझे, क्योंकि ये बर्तन को मैं साइड से जलाना नहीं चाहती थी, तो कम फ्लेम पर पकाया है। 2 मिनट ज़्यादा लगे हैं। 1.25 चम्मच चीनी, 1 चम्मच से 1.25 चम्मच चाय पत्ती डाला है और ये देखिए उबाल ले लिया और ये सुपर टेस्टी अदरक इलायची की स्मेल की चाय बन गई। बहुत गर्म है, जा सोफे पर बैठ के पी। कुकिंग करने के लिए आज मैंने पहले ही बर्तन सेलेक्ट करके रखे हैं और वैसा मेरा गैस काउंटर बहुत भरा भरा दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने सब कुछ आज डिसाइड करके एक बार कर लिया है ताकि काम मुझे कम लगे। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है और ककड़ी वगैरह काटना है सलाद में, और मूंग का चीला या पकोड़े बनाना है। तो इस वजह से है ना, मतलब लंच बनना है, यूसुफ का टिफ़िन बनना है, ब्रेकफास्ट बनना है, तो इसलिए पूरा काउंटर फैला पड़ा है। और जो बर्तन सेलेक्ट किए हैं वो बर्तन पर धूल बहुत चढ़ी है। वैसे काफ़ी दिन नहीं हुए हैं, 2-4 दिन में ही धूल चढ़ जाती है। तो यहाँ आकर मेरा रूटीन ही हुआ है कि जो भी बर्तन हो, आज धुले हो या फिर 2 दिन पहले धुले हो, उसे धोकर ही लेकर मैं तड़का लगाती हूँ। तो काली कढ़ाई लकड़ी के हैंडल वाली वो ली और चावल के लिए क्या बोले तो बर्तन ली हूँ। और कुकिंग का स्टाइल कुछ मैंने चेंज किया है। किसको किसको समझ में आया मेरा कुकिंग का स्टाइल चेंज करने की वजह, मतलब तरीका और वजह, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना मैंने क्यों चेंज किया है मेरा सारा कुकिंग करने का स्टाइल। चलिए, काफ़ी सारा पानी, मतलब ये 4 लीटर नहीं 3 लीटर का भांडा है शायद, उसमें पानी रखा, नमक डाला और ये प्याज का मसाला बोल रही हूँ ना बनाने का है बोलकर, तो छोटी छोटी जो प्याज थी ना वो सारी कट कर रही हूँ, पीसने में आ जाएगी। बड़ी प्याज है ना बिरिस्ता वगैरह बनाने के लिए सही रहती है। चलिए, प्याज को धोना ज़रूरी है। आज मैंने इसमें अदरक लहसुन और ज़ीरा हरा धनिया ज़्यादा डाला है, क्योंकि मैं अदरक लहसुन अलग से भी डालती हूँ ग्रेवीज़ में, तो वो भी थोड़ा सा काम बचे बोलकर है ना मैंने ऐसे किया है। अभी इस बार ये पीस रही हूँ, इसका क्या रिज़ल्ट आएगा देखिए। एक बड़ा सा निवाला ज़ीरा भी डाला है। परफेक्ट हुआ क्या, ग्रेवीज़ अच्छे बने क्या, आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी, क्योंकि ये प्याज के साथ थोड़ी सी अदरक लहसुन डालती हूँ और बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालती हूँ, तो सब्ज़ियाँ तो माशाल्लाह सुपर टेस्टी बनती हैं। पर आज थोड़ी सी काम की चोरी की वजह से काम की चोरी नहीं बोल सकते, टाइम बचाने की वजह से है ना मैंने ऐसे किया है। रेसिपी परफेक्ट बनेगी तो आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए, इधर चावल के लिए पानी रखा है और सब्ज़ी बनाने के लिए मैं पहले ही पानी गर्म करके लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सब्जियों में, ग्रेवी में, किसी भी चीज़ में ठंडा पानी डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब 2 मिनट लेट हो जाए, कुकर सरका के मैं पानी गर्म ही कर लेती हूँ, तो इससे पहले मेरा रूटीन ही है पानी गर्म करने का। चावल धोकर डाल दिए और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया, नमक भी टेस्ट कर लिया। इधर पानी गर्म हो रहा है, उसको निकाल लिया और कढ़ाई रखी हूँ।
ये मसाला फ्रिज में 8 से 10 दिन तक अच्छा रहता है। ज़्यादा पीस कर फ्रोज़न भी कर सकते हैं, पर फ्रोज़न करेंगे तो जब ग्रेवी वगैरह बनाना है तो बर्फ़ के क्यूब निकाल कर पहले से बाहर रखना पड़ेगा। लेकिन ये वैसे ही 10 दिन तक तो मैं यूज़ करती ही हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है। चलिए आज मैं आपके साथ है ना चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पर उसका टेस्ट कोरमे जैसा आएगा। ये देखिए, प्याज को है ना मैंने काफ़ी देर तक भुना है, जैसा बिरिस्ता डालकर भूनते हैं ना हम वैसे। उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मतलब पाव चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद पिछले वीडियोज़ में मैंने पूरा मसाला लगाकर 2 हिस्से कर दिए थे चिकन के, आपने देखा था ना, उसी में का ये एक चिकन है। पहला चिकन आलू और फूलगोभी नहीं, आलू और फल्ली डालकर सूखा बनाया था। आज का चिकन ग्रेवी बना रही हूँ, सेम ही मसाला है। ये टमाटर भी पीस के रखे हैं, काफ़ी ख़राब हो रहे थे, सड़ रहे थे, तो वक्त से पहले उसको ख़राब नहीं, ज़्यादा वक्त रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, पूरे सटने में जाएंगे, तो मैंने पीस के रखा है। इससे भी कुकिंग मेरी आसान हो गई है। चावल, ये चावल को माड़ के चावल बोलते हैं। इसकी जो गंजी निकल रही है, गंजी उतार के चावल बोलते हैं, उबले हुए चावल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं स्टीम वाले चावल नहीं बोलते हैं इसको, शायद धोकर नीचे से स्टीम करने को चावल को स्टीम बोलते हैं। मैंने कभी बनाया नहीं है, इन फ्यूचर बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मेरा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है जी, शायद मुझे बड़ी छन्नी लेनी पड़ेगी, मतलब वो खींचे जाने के बाद लंबी होती है, उसके बाद पूरे बर्तन जहाँ धोती हूँ वहाँ बैठ जाएगी और मैं चावल नितार लूँगी। देखती हूँ, लेना ज़रूरी लगा तो ज़रूर लूँगी, इससे काम चला तो चला लूँगी। पानी चालू कर दिया क्योंकि गर्म पानी है, नीचे प्लास्टिक का पाइप है, ऐसे नहीं कि जल ही जाएगा, उतना तो प्लास्टिक का पाइप ये करता ही है ना, फिर भी प्रिकॉशन के हिसाब से मैंने ठंडा पानी भी चालू किया था। उसके बाद ये देखिए, हाई फ्लेम पर 1 मिनट और 3-4 मिनट कम फ्लेम पर दम छोड़ा, उसके बाद चावल बन गए। इधर चिकन को भी अच्छे से फ्राई कर लिया, लगे उतना पानी डाला। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी, जैसे यूसुफ ज़्यादा गाढ़ी खाता है तो आपके घर में जैसी खाते होंगे वैसी रखें। नमक टेस्ट करके नमक ऐड कर लिया। और ये बोनलेस चिकन है ना, इसे पनीर के जैसा ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि पनीर भी ज़्यादा पकाने के बाद रबरी हो जाता है ना, वैसे ही ये भी रबरी हो जाता है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली और आकर आपको आदाब बोली, और इधर देखिए चिकन ग्रेवी सुपर टेस्टी बनी है। लकड़ी का हैंडल है बोलकर मैंने कढ़ाई को क्रॉस रख के पकाया है, क्योंकि दूसरे चूल्हे की गैस की फ्लेम नीचे से कढ़ाई की जो लकड़ी का हैंडल है उसको लग जाएगी, वहाँ से हैंडल ख़राब होगा, इस वजह से मैंने कढ़ाई टेढ़ी रख कर पकाया है। चलिए ये देखिए माशाल्लाह, और चिकन भी एकदम सॉफ्ट गला है। ये देखिए चम्मच से दिखा रही हूँ, कैमरा और थोड़ा ऊंचा लगाना था। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को तो पता ही है ना, चीज़ें अच्छी बनती ही हैं बोलकर। ग्रेवी वैसे काफ़ी अच्छी बनी थी। चलिए, ये जो बर्तन है मेरा गर्म पानी पीने का है, मैं उसमें चाय वगैरह नहीं उबालती हूँ, जो स्टील का बर्तन निकाल के रखी। उसके बाद ये दंगल साफ़ करना है मुझे, हर चीज़ उसके जगह पर लगाना है। मैं झल्ला नीचे नहीं रखती हूँ, थोड़ी भी देर नीचे रखूँ ना, ऐसे होता है कि बाद में ऊपर लूँ ही ना और वो बर्तन खाली करूँ ही ना। मुझे है ना बर्तन धोने में उतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितना बर्तन जोड़ने में होती है। खैर चलिए, सलाद के लिए ककड़ी कट कर ली। 1 हफ्ते के पहला मैंने ये मूंग भिगोया था, जैसे ही ककड़ी कट करूँ यूसुफ ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। 1 इंच का गाजर का बोल रही हूँ, अदरक का टुकड़ा, 1 लहसुन की कली, 2-3 हरी मिर्च डालकर ये मूंग मोड़ आए वाली डाल दी हूँ, और उसी में थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डालूँगी, जो बेसिक से चीज़ें होती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सिंपल सी देसी रेसिपी जो हर रोज़ कुकिंग में काम आती हैं। तो अगर छोटी बच्चियां हैं, जैसे 18 साल 22 साल की हैं, या तो फिर किसी की शादी हो रही है, नई दुल्हन है, तो उन लोगों के साथ मेरी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करें जी। पकवान अच्छा रहेगा तो दिल के रास्ते नहीं, पेट के रास्ते दिल में एंट्री कर लेंगे सभी बेटियां मेरी, इसी वजह से है ना। और
हेवी पकवान एक दिन 2 दिन खा सकता है इंसान, हर रोज़ नहीं खा सकता है। हर रोज़ ऐसे चटपटे कम मसाले के साथ माशाअल्लाह दरूद शरीफ अल्लाह का नाम लेकर पढ़कर बरकत के साथ बनाई हुई चीज़ें हर रोज़ खाई जा सकती हैं। टेस्ट करी, प्याज, हरा धनिया क्या क्या डाली आपने तो देखे और मेरी बातें भी सुने। बातें अच्छी लगी होंगी तो एक लाइक और एक यस ज़रूर कर दें। टेस्ट करी, अच्छा लगा, छोटे छोटे पकोड़े डालूँगी। एक्चुअली ये रेसिपी मूंग दाल के साथ करते हैं, पर मैं है ना आज साबित मूंग के साथ कर रही हूँ। यूसुफ को ये पकोड़े बहुत पसंद है मूंग दाल के। मैं आज साबित मूंग की कर रही हूँ, तो देखती हूँ यूसुफ का क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छे से देर तक फ्राई कर लिया, खिंचे खिंचे बनते हैं ये, पर खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। देखिए लुक अच्छा लग रहा है ना। चलिए मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। मैं खुद शक में हूँ ये मूंग दाल के पकोड़े उतने टेस्टी लगेंगे या नहीं लगेंगे। देखिए रिएक्शन देने में कितनी देर कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पता होना चाहिए। मूंग का टेस्ट तो है ही, पर उससे बेहतर टेस्ट आ रहा है इसमें, क्योंकि उसमें छिलके का भी टेस्ट है ना। साबित मूंग की ग्रेवी आपने खाई है, वैसा टेस्ट आ रहा है इसमें दाल और छिलके का। मतलब सुपर टेस्टी रेसिपी है। बारिश के दिन में गरम गरम पकोड़े बनाइए, खाइए और वेट बढ़ाइए फिर क्या बोलूँ, बारिश के मौसम में तो यही होता है ना। तो सारे पकोड़े उसके लिए टिफ़िन के लिए बनाई थी, और जो बाकी थोड़ा सा मसाला रखी हूँ उसमें थोड़ा बेसन प्याज मिलाकर मेरे लिए चीला बना लूँगी। 4 बजे का खाना या फिर रात का डिनर हो जाएगा। यूसुफ का डिब्बा रख कर आई और आकर चलिए बर्तन धो रही हूँ। वैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारी फैमिली ऐसी हो गई है अभी, यूट्यूब फैमिली, कोई एक बहन थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे तो दूसरी बहन कैसे डांट के चुप बैठाती है, सेम वैसी हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और सच में मैं यहाँ नागपुर में अकेली हूँ, बोलने का मुझे बिल्कुल एहसास नहीं है। मैं आपके कमेंट पढ़ के ही मेरा अकेलापन दूर हो जाता है, मैं खुश होती हूँ। और जिसका भी कमेंट पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ना, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ जी उनके लिए। और जिनका कमेंट पढ़कर मैं नाराज़ होती हूँ ना, मतलब थोड़ा सा मेरा दिल दुखता है, तो मैं उनके लिए है ना और भी ज़्यादा दुआएं करती हूँ, या अल्लाह इनकी हिफाजत कर बोल के। देखिए बातों बातों में खाने का लेट हो रहा था ना, तो यूसुफ आज सारे बर्तन लेके आके लगाया है। और ये देखिए सुपर टेस्टी चिकन का सालन, और मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह बनाना था ना, तो मैं थोड़ा सा चल जाएगा 5 मिनट लेट होगा तो, लेकिन वो टाइम का बहुत पक्का है, लेट बिल्कुल होने नहीं देता है। देखिए क्या मस्त निवाला है ना। बाय टाटा। ये देखिए ज़हीन का वाइवा है, ये वीडियो कॉल में से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो पूरी क्लीन शेविंग करना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। ये संडे के वीडियो क्लिप है। कपड़े धोकर चारों तार फैला दिए हैं, और ये देखिए बादल है ना बहुत घने आए हैं। मुझे लग रहा है आज एक्सरसाइज हो जाएगी मतलब ऊपर चढ़ उतर थोड़ा भी हवा खाए तो सही रहेगा, लेकिन लग रहा है काम ज़्यादा बढ़ेगा मतलब थोड़ी सी झड़ी आई तो भागते आना पड़ेगा लेने के लिए। बारिश देखिए कितनी ज़्यादा आ रही है। यूसुफ छाता लेकर नहीं गया है, वहाँ से उसकी वैन छोड़ेगी, आएगा वो। तो ये चॉकलेटी वाला छाता मैं ले लूँगी और ये ग्रीन वाला उसके लिए लेकर जा रही हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।